स्पेशल एपिसोड की शुरुआत में रेन और स्काई साथ में बैठे हुए थे। दोनों ही काफी परेशान से दिख रहे थे। रेन स्काई से पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान दिख रहे हो? स्काई उससे कहता है, वो तो तुम भी परेशान दिख रहे हो, तो पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी रेन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पिपाई के साथ लड़ाई हो गई हो? तो स्काई कहता है, अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन अपने तक ही रखो, मेरी पिपाई के साथ लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि पिपाई और उनकी फैमिली के बीच कुछ चल रहा है। तो रेन कहता है, क्या चल रहा है, जल्दी से मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। स्काई बताना शुरू करता है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रपाई अपनी सेक्रेटरी से कह रहा था, आज मेरी डेट नाइट होने वाली है, आज स्काई खुद मुझे मिलने के लिए यहाँ आ रहा है। उसने मुझसे कहा है जैसे ही वो यहाँ पहुँच जाएगा वो मुझे कॉल करेगा। जैसे ही प्रपाई बाहर आता है तो वो देखता है उसका भाई स्काई से चिपका हुआ था। प्रपाई गुस्से में अपने भाई से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसका भाई कहता है, ये मेरी डैड की कंपनी है, आधा तुम्हारा हक है तो आधा मेरा भी हक है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। स्काई प्रपाई से कहता है, मैं यहाँ पहुंचकर तुम्हें कॉल ही करने वाला था, पर तभी भी पग ने मुझे देख लिया। पर प्रपाई उससे कहता है, स्काई उसे बचाने की कोशिश मत करो। प्रपाई का भाई स्काई को हक कर लेता है तो प्रपाई उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मेरे बॉयफ्रेंड को हक मत करो। प्रपाई स्काई से कहता है, स्काई इससे दूर ही रहो, और अगर कभी भी ये तुम्हें बाहर इनवाइट करे तो कभी मत जाना, तुम सिर्फ मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आ सकते हो, समझ गए ना? पर तभी प्रपाई का भाई कहता है, पर मॉम स्काई को इनवाइट करना चाहती हैं, उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी बुक किया है, प्लीज स्काई हमारे मॉम के लिए मीन मत बनो। तभी प्रपाई कहता है, वो बिना मुझसे पूछे कैसे रेस्टोरेंट बुक कर सकती हैं, मैंने अभी उन्हें बताया भी नहीं था कि तुम यहाँ आ रहे हो। प्रपाई और उसका भाई इसी बात को लेकर आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तभी प्रपाई की सेक्रेटरी स्काई से कहती है, तुम इधर आ जाओ ना स्काई, इन दोनों की बातों में, वरना तुम पागल हो जाओगे। प्रपाई और उसका भाई दोनों ही एक साथ उससे कहते हैं, तुमने पागल किससे कहा? सेक्रेटरी स्काई से कहती है, तुम चिंता मत करो, सब लोग जानबूझकर पीपाई को टीज कर रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही प्यार रखते हैं। ये सब सुनने के बाद रेन हंसने लगता है और स्काई से कहता है, इसका मतलब प्रपाई की पूरी फैमिली तुम्हें पसंद करती है, और पीपाई के सिबलिंग्स और उनके पेरेंट्स में आपस में वॉर छिड़ गई है तुम्हें छीनने की। स्काई कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं उन लोगों का फेवरेट हूँ या नहीं, पर मैं उनमें से किसी को भी अपसेट नहीं करना चाहता। और तुम क्यों परेशान दिख रहे थे, अब तुम अपनी स्टोरी सुनाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिपायू के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया हो? रेन कहता है, नहीं, मैं बस एनॉयड हूँ, वो इतने अट्रैक्टिव क्यों है? फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कॉलेज में होने वाले एक कोरियन प्ले के लिए रेन रेडी हो रहा था। जो इस प्ले में पार्टिसिपेट करने वाला था उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिस वजह से वो नहीं आ पाया था। रेन का बॉडी स्ट्रक्चर उसी के जैसा था, इसलिए रेन को उसकी जगह मिल गई थी। रेन कहता है, मैं इस प्ले के लिए केवल स्काई की वजह से तैयार हुआ हूँ। तो सिक कहता है, क्या मतलब स्काई की वजह से, क्या हम लोग तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? रेन कहता है, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो सिक उससे कहता है, जब से तुम रिलेशनशिप में आए हो तुम बहुत एरोगेंट हो गए हो। तभी उस रूम में पायू की भी एंट्री होती है और उसने भी कोरियन ड्रेस पहना हुआ था। उसके साथ साथ पल भी आती है। पल कहती है, पायू इस कोरियन ड्रेस में कितने स्टनिंग लग रहे हैं ना। रेन कहता है, पायू आपने ये कॉस्ट्यूम क्यों पहनी हुई है, और पल आपके साथ क्या कर रही है? पल कहती है, मैं कॉस्ट्यूम सेलेक्ट कर रही थी और तभी मैंने पायू को देखा और मैंने सोचा उन पर ही इस कॉस्ट्यूम को ट्राई करना चाहिए। रेन के फ्रेंड्स कहने लगते हैं, रेन पायू तो इस कॉस्ट्यूम में तुमसे भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तभी रेन पायू को ढकने लगता है और उन सबसे कहता है, प्लीज पायू को देखना बंद करो। जानबूझकर रेन के दोस्त उसे टीज करने लगते हैं और उसे हटाने की कोशिश करते हैं। रेन पायू का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींच लाता है। पायू उससे कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या ये कॉस्ट्यूम मुझ पर सूट नहीं कर रहा? रेन उससे कहता है, नहीं, ये आप पर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। तो पायू कहता है, वो तो मुझे पता है, तुम्हें मुझे कोस्प्ले करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, कभी तुम मुझे रेसिंग सूट में पसंद करते हो तो कभी पायलट यूनिफॉर्म में। रेन कहता है, प्रॉब्लम यह है कि मेरा बॉयफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है, वो हर चीज़ में अच्छा दिखता है, इसलिए मुझे जलन होती है जब कोई और तुम्हारी तारीफ करता है या तुम्हारे पास आता है। तुमने सिक को अपना फोटो क्यों लेने दिया? और मैंने ये भी देखा कि तुमने स्काई के शोल्डर्स पर अपना हाथ रखा हुआ था। प्रपाई उससे कहता है, तुम पूरे स्टूपिड हो। तो रेन कहता है, तुमने मुझे स्टूपिड बुलाया? प्रपाई कहता है, स्टूपिड का मतलब क्यूट होता है। रेन कहता है, तुम इस कॉस्ट्यूम में बहुत अच्छे लग रहे हो और इस तरह केवल मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। पायू ये सुनकर उसे किस कर लेता है। पायू उससे कहता है, अब तुम्हें मेरे ऊपर से ये कॉस्ट्यूम हटा देना चाहिए, और अगर तुमने इसे जल्दी नहीं हटाया तो मुझे पूरे कॉलेज में इसी कॉस्ट्यूम के साथ घूमना होगा। रेन तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है और उससे कहता है, मैं अभी इस कॉस्ट्यूम को निकालता हूँ।
फ्लैशबैक खत्म होता है। स्काई रेन से कहता है तुम्हें इसलिए जलन हो रही थी क्योंकि सारे जूनियर्स पायु को कॉस्ट्यूम में देखकर उसके फैन बन गए थे। रेन कहता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है स्काई, पायु उस कॉस्ट्यूम में बहुत हैंडसम दिख रहे थे और सब उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, मुझे जलन हो रही थी। स्काई कहता है इसलिए तो तुम पूरे चाइल्डिश हो, पायु ने तो कुछ गलत नहीं किया ना। रेन कहता है क्या गलत नहीं किया, जब भी मैं इस बारे में बात करता हूँ वो हमेशा हंसने लगते हैं। स्काई कहता है शायद उन्हें तुम्हें इस तरह जेलस देखकर अच्छा लगता होगा, मुझे तो ये बात बहुत फनी लगी। तो क्या तुम्हारी कहानी बस इतनी सी ही थी? तभी रेन कहता है स्काई क्या तुमने पिपाई को डैडी बुलाया है? स्काई कहता है क्या कहा तुमने? रेन कहता है क्या तुमने कभी भी पिपाई को डैडी बुलाया है? स्काई फिर शॉक्ड होते हुए कहता है डैडी? रेन कहता है हाँ। फ्लैशबैक शुरू होता है। पायु एक बुक लाकर रेन को देता है। रेन उससे कहता है तुम ये बुक मुझे क्यों दे रहे हो? पायु उससे कहता है क्योंकि बहुत टाइम से तुमने स्टडीज पर ध्यान नहीं दिया है, अपने फ़ोन को रखो, गेम खेलना बंद करो और स्टडीज पर ध्यान दो। रेन उससे कहता है तुम मेरे डैड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो पायु? तभी रेन कहता है क्या तुमने मुझे डैड बुलाया? वो उसके नज़दीक आ जाता है। तभी रेन उसे फिर से डैडी बुलाता है। तो पायु कहता है अब मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ डैडी और हस्बैंड के बीच में। उसके बाद वो सीधा रेन के ऊपर आ जाता है और उनके बीच एक हॉट सेशन होता है। रेन पायु से कहता है पायु अब बस भी करो। तो पायु उससे कहता है आज मैं तुम्हें डिफरेंस बताकर रहूँगा हस्बैंड और एक डैडी के बीच में। रेन कहता है मुझे समझ आ गया है, मेरे डैडी कभी भी इस तरह मेरे चेस्ट को स्क्वीज नहीं करते। पायु कहता है तो एक बार फिर से कहो तुमने मुझे क्या बुलाया था? रेन बार बार उसे डैडी बुलाता है। पायु कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे डैडी बुलाना चाहते हो? रेन कहता है मेरे लिए डैडी की डेफिनेशन एक फादर की तरह नहीं है बल्कि मेरे हस्बैंड की तरह है। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। रेन स्काई को कुछ नहीं बता पाता। स्काई अचानक से उसे पानी में धक्का दे देता है। स्काई उससे कहता है तुम मुझे बताना चाहो या ना चाहो, तुम्हारे फेस से साफ पता चल रहा है पायु ने ज़रूर तुम्हारे डैडी कहने पर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुम्हें इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा है। रेन अब स्काई से कहता है तुमने मुझे पानी में धक्का दिया, तुम भी अब अंदर पूल में आओ। स्काई कहता है नहीं, और वैसे तुम पायु के साथ ट्रिप पर जाने वाले थे ना? रेन कहता है वो नहीं जा पाएंगे, वो थोड़ा बिजी हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो स्काई कहता है नहीं, मुझे कुछ एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अब रेन उससे पूछता है वैसे तुम इस बार समर ब्रेक्स में पिपाई को अपने होम टाउन ले गए थे ना, क्या तुम्हें पिपाई की साइज के बारे में पता है? स्काई कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। रेन पानी में से निकलता है और उसके पीछे ही पड़ जाता है। स्काई कहता है मुझे फॉलो मत करो। तो रेन कहता है मुझे पता है तुम उनकी साइज के बारे में जानते हो, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल पड़ गया है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें स्काई पिपाई के ऑफिस पहुंच गया था और उसके लिए काफ़ी कुछ खाने के लिए लेकर आया था। पिपाई उससे कहता है तुम इतना सब कुछ क्यों लाए हो? तो स्काई कहता है तुमने कहा था कि तुम लेट नाइट तक वर्क करोगे, मुझे डर था कि तुम अपने खाने पर ध्यान नहीं दे पाओगे, इसलिए मैं ले आया। नेक्स्ट टाइम जब भी इतना हार्ड वर्क करो तो मुझे बता देना जिससे मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकूँ। पिपाई कहता है तुमसे मिलने के बाद अब मैं रिचार्ज हो गया हूँ, अब मैं अपना वर्क रैप अप कर लेता हूँ। स्काई उसके ऑफिस में बैठा गेम खेल रहा होता है, पर तभी पिपाई पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। स्काई उससे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं अभी गेम खेल रहा हूँ। पर पिपाई उसकी बात नहीं सुनता। स्काई कहता है प्लीज़ मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं गेम के बीच में हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पिपाई कहता है पर मैं ऑलरेडी अपना वर्क फिनिश कर चुका हूँ और आज प्लंग और फैन भी नहीं है यहाँ ऑफिस में हमें डिस्टर्ब करने के लिए। स्काई फिर कहता है बस एक सेकंड, मुझे अपना गेम कंप्लीट करने दो। तो पिपाई कहता है तुम अपना गेम खेलते रहो, मैं अपना काम करता रहूँगा। स्काई कहता है क्या तुम ऐसे ही गेम खेलना चाहते हो? तो पिपाई कहता है हाँ मैं यही गेम खेलना चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। स्काई के हाथों में अभी भी फ़ोन था। पिपाई उससे कहता है तो तुम गेम खेलना बंद नहीं करोगे? तो तुम्हें क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं या फिर गेम? स्काई कहता है मैं ऑलरेडी गेम हार चुका हूँ और तुम मुझसे हार चुके हो। फ्लैशबैक खत्म होता है। स्काई और रेन अभी भी आपस में लड़ रहे थे और दूर खड़े पिपाई और पायु उन दोनों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। पायु पिपाई से कहता है अपने सामने सीन को देखकर मैं मुस्कुराना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। पिपाई कहता है अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो ये पूल में गिर जाएंगे। सीन चेंज होता है। रेन के पास एनवेलप लेकर एक लड़की आई हुई थी। वो लड़की रेन से कहती है आपने जिस तरह रिक्वेस्ट की थी मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं। रेन उसे थैंक्स कहता है। तो वो लड़की कहती है ये तो केवल होटल रिजर्वेशंस की डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं, पर मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ पायु। ऐसा कहकर वो
पायु के काफी नजदीक आ जाती है। तभी रेन वहां आ जाता है और ये सब देख लेता है। दूसरी तरफ प्रपाय स्काई का इंतजार कर रहा था और उसे मैसेज कर रहा था, हमारी डेट के बारे में मत भूल जाना और आज तुम्हें क्यूट आउटफिट पहन कर आना है। तभी एक लड़की वहां आ जाती है जिसको प्रपाय पहले से जानता था। वो प्रपाय के पास बैठ जाती है और उसके हाथ को पकड़कर कहने लगती है, हम कितने दिनों बाद मिले हैं, क्यों ना हम साथ में लंच करें। प्रपाय उसे अलग करने की कोशिश करता है पर वो लड़की कहती है, आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों भाग रहे हैं, आपने काफी लंबे समय से मेरी कॉल्स को भी पिक नहीं किया है। अचानक स्काई वहां आ जाता है। प्रपाय उसे देख लेता है तो स्काई से कहता है, स्काई वैसा कुछ नहीं जैसा तुम्हें लग रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी वो लड़की खड़ी होकर स्काई से कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे प्रपाय से कुछ बातें करनी है। स्काई कहता है, शायद मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें क्लियर कर चुका है कि उसे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो प्लीज हम दोनों को साथ में थोड़ी प्राइवेसी दो और यहाँ से चली जाओ, हम दोनों डेट पर आए हुए हैं। वो लड़की कहती है, ऐसा है क्या, फिर मैं पीपाई से नेक्स्ट टाइम बात कर लूंगी, और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रपाई स्काई से कहता है, सच में मेरी कोई गलती नहीं है, वो लड़की खुद यहाँ आ गई थी। वो स्काई को अपने पास बिठाता है और हंसने लगता है। वो स्काई से कहता है, मुझे खुशी हुई कि तुमने अपनी पोजेसिवनेस मेरे लिए दिखाई। स्काई कहता है, क्या सच में? प्रपाई कहता है, हाँ। अब वो स्काई से कहता है, अब तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, तुम्हें भूख लगी होगी। स्काई प्रपाई के फोरहेड पर किस कर लेता है पर प्रपाई उसे लिप्स पर किस कर देता है। प्रपाई उससे कहता है, मेरी आंखें किसी और पर कभी नहीं पड़ सकती जब मेरे सामने इतना क्यूट लड़का है। स्काई जब बाहर जाता है तो वही लड़की उसे मिल जाती है जो उससे कहती है, क्या तुम श्योर हो कि पीपाई तुम्हें लेकर सीरियस है? कहीं तुम इतने स्टूपिड तो नहीं जो उनकी बातों को सीरियसली ले रहे हो? मैं उनके साथ हुकअप कर चुकी हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि वो कैसे हैं। स्काई उससे कहता है, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं श्योर हूँ या नहीं? तुम्हारे सामने पीपाई ने ये एडमिट किया कि मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। क्या पीपाई ने कभी तुमसे कहा कि तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो? क्या तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं? वो लड़की मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। पर स्काई को अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। स्काई और रेन साथ में मिलकर अपनी ट्रिप प्लान आखिरकार कर ही लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, हम दोनों ट्रिप पर जाएंगे लेकिन बिल्कुल अकेले, पीपायू और पीपायू हमारे साथ नहीं होंगे। हालांकि उन्हें खुद ये सोचकर बुरा लग रहा था। वो दोनों ट्रिप के लिए निकल भी जाते हैं। रेन स्काई से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, हम पीपाई और पीपायू को बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले हैं। स्काई कहता है, मैं तो अपना प्रॉमिस कर सकता हूँ, पर क्या तुम श्योर हो कि तुम पीपायू को मिस नहीं करोगे? रेन कहता है, ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ, मैं उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं करने वाला। और वो लोग एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को मिस नहीं करेंगे। हालांकि वो प्रॉमिस को करने के बाद भी वो दोनों दुखी ही दिख रहे थे। रेन स्काई से कहता है, तुम सैड क्यों दिख रहे हो, तुम अभी से उन्हें मिस कर रहे हो? स्काई कहता है, नहीं, मैं तो बस व्यू को एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ पायू और प्रपाय को पता चलता है कि रेन और स्काई गायब हो चुके हैं। प्रपाय कहता है, मैं स्काई को हर जगह ढूंढ चुका हूँ, उसके फादर से पूछ चुका हूँ, अपनी फैमिली मेंबर से भी पूछ चुका हूँ कि कहीं उनमें से तो किसी ने स्काई को किडनैप नहीं कर लिया, पर किसी को भी स्काई का नहीं पता। पायू कहता है, कम से कम उन्होंने ये टेक्स्ट तो किया था कि वो दोनों साथ में ट्रिप पर जा रहे हैं। प्रपाय कहता है, पर वो हमें साथ में क्यों नहीं ले गए, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। रेन कहता है, मैंने भी कुछ नहीं किया। तभी पीछे से सिक वहाँ आता है और उन दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के स्वीट हार्ट्स हो ना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों सिक को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? सिक कहता है, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? प्रपाय कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। सिक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी स्टूपिड फ्रेंड की स्टूपिड स्टोरी सुनाता हूँ। फ्लैशबैक शुरू होता है। सिग उनका ग्रुप चैट चेक कर रहा था तो रेन ने उनके ग्रुप चैट में डाल दिया था कि वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड से दूर जा रहे हैं। उसने अपनी लोकेशन भी सेंड कर दी थी और होटल्स के नेम भी बता दिए थे। रेन ने मैसेज में लिखा था कि कोई भी इस बारे में पीपायू या पीपाई को खबर ना करे। सिग का फ्रेंड कहता है, इन दोनों ने अपने बॉयफ्रेंड से दूर जाने का प्लान बनाया और तुम्हें इस बारे में बता दिया, ये दोनों सच में बेवकूफ़ हैं। सिक कहता है, रेन ने लिखा है कि हम उनके बॉयफ्रेंड्स को ना बताएं, पर मैंने तो उसे प्रॉमिस नहीं किया ना कि मैं नहीं बताऊंगा। वो खुद ही इतना स्टूपिड है, सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था पर अपने होटल की लोकेशन तक उसने सेंड कर दी है। रेन और स्काई ट्रिप पर पहुंच चुके थे। स्काई काफ़ी इंजॉय कर रहा था, रेन भी उसे ज्वाइन करता है। वो दोनों काफ़ी जगह घूमते हैं, साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। हालांकि कुछ टाइम बाद ही उन्हें लोनली फील होने लगता है और उनका मन नहीं लगता। स्काई कहता है, रेन अब तुम ये बात एडमिट कर ही लो।
रेन कहता है क्या एडमिट कर लूँ? हाँ ये बात सच है कि मैं थोड़ा सा पीपायू को मिस कर रहा हूँ, पर मैं उनसे बात नहीं करूँगा। स्काई कहता है मैं तो तुमसे ये कहने वाला था कि हम दोनों ने बहुत खा लिया है और मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा पाऊंगा। रेन कहता है तुमने चीटिंग की, तुम तो मुझसे ये एडमिट करवाने वाले थे ना कि हम उन दोनों के बिना नहीं रह पा रहे हैं। स्काई कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। रेन कहता है ठीक है मैं मानता हूँ मैं पीपाई को मिस कर रहा हूँ और तुम भी एक्सेप्ट करो कि तुम भी पीपाई को मिस कर रहे हो। तभी पीछे से पायु और प्रप्पाई आने लगते हैं। रेन स्काई से कहता है तुम पीछे क्या देखे जा रहे हो, क्या कोई घोस्ट है पीछे? स्काई कहता है हाँ ऐसा कह सकते हैं। रेन घबराते हुए कहता है क्या सच में मेरे पीछे कोई घोस्ट है? पर तभी पायु उसे पीछे से पकड़ लेता है। रेन उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पायु स्काई से कहता है मैं तुम्हारी फ्रेंड को अपने साथ ले जा रहा हूँ, और वो उसे वहाँ से ले जाता है। अब प्रप्पाई स्काई के पास आता है। स्काई उससे कहता है तुम्हें पता है ना मैं नाराज़ हो जाऊँगा अगर तुम मुझे भी पायु की तरह इस तरह खींच कर ले गए तो। प्रप्पाई कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाकर ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। स्काई कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास आकर तुम मुझे एक स्माइल दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? प्रप्पाई कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। स्काई कहता है क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे क्यों नाराज़ हूँ? तो प्रप्पाई कहता है नहीं। स्काई कहता है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दूसरी तरफ पायु रेन को रूम में लेकर आता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। रेन उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, और क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं तुमसे क्यों नाराज़ हूँ? पायु रेन के हाथ पर किस करता है और उससे पूछता है मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा नॉटी बॉय मुझे माफ़ कर दे? रेन कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं करवाऊंगा। रेन तुरंत अपने बैग से एक पायलट कॉस्ट्यूम निकाल कर आता है और उसे पायु को पहनने के लिए कहता है। दूसरी तरफ स्काई भी प्रप्पाई को एक जगह लेकर आता है। प्रप्पाई उससे कहता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? स्काई कहता है तुमने ही कहा था ना कि जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे, तो तुम्हारा बस इतना काम है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, और मैं चाहे कुछ भी क्यों ना करूँ तुम्हें उसका कोई रिएक्शन भी नहीं देना। और तीसरा रूल ये होगा कि अगर तुमने पहले दोनों रूल फॉलो नहीं किए तो तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर स्काई अपने कपड़े निकालने लगता है तो प्रप्पाई कहता है तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? स्काई उसे सामने का इशारा करते हुए कहता है क्योंकि हम दोनों बात लेने वाले हैं। पायु पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर आ गया था। रेन उसकी फोटोग्राफ क्लिक करने लगता है। पायु कहता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो? क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें मुझे डैडी बुलाने के लिए कहा, या इसलिए कि कल मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश कर दिया था? पर नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो पनिशमेंट तो तुम्हें काफ़ी अच्छी लगी थी। रेन कहता है मैं तुमसे इसलिए नाराज हूँ क्योंकि तुम एक रैंडम वुमन को अपने घर लेकर आए और उसके साथ सब कुछ किया। पायु कहता है ये तुम क्या कह रहे हो रेन, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया है। रेन कहता है तुम झूठ कह रहे हो, मैंने तुम्हारे घर पे उस लड़की को देखा था, वो ब्यूटीफुल थी, उसकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी थी। पायु कहता है कहीं तुम नट्सू की बात तो नहीं कर रहे? रेन कहता है मुझे नहीं पता उसका क्या नाम था। पायु कहता है हाँ ये बात सच है कि मैं एक वुमन को अपने घर लेकर आया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है नट्सू पायु की पुरानी फ्रेंड थी। वो पायु से कह रही थी मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। मैंने सुना है कि तुम मिस्टर पाकिन को काफ़ी करीबी से जानते हो और मिस्टर पाकिन अपना बिजनेस बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो क्या तुम प्लीज़ मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? पायु पहले मना कर देता है तो नट्सू कहती है अगर तुमने मेरा ये काम करवा दिया तो तुम अपने उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ केवल रिजॉर्ट नहीं जाओगे बल्कि एक प्राइवेट आइलैंड पर जाओगे जहाँ तुम्हारा विला होगा। ये सब मैं अरेंज करूँगी, उसके बदले में तुम्हें बस मुझे मिस्टर पाकिन से मिलवाना है। पायु को रेन के लिए ये प्रपोजल काफ़ी अच्छा लगता है और वो हाँ कर देता है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। पायु रेन से कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो तुम पाई से पूछ सकते हो, वो लड़की हमारी फ्रेंड सर्कल में से एक है। मैं उससे बातें कर रहा था क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए प्राइवेट आइलैंड पर एक विला बुक करवाना चाहता था, पर उसने मुझे गलत ही समझ लिया। रेन उससे कहता है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए कोस्प्ले नहीं करोगे। अब रेन अपने पास से एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म निकालता है और पायु को उसे पहनने के लिए कह देता है। पायु जब चेंज करने जाता है तो रेन सोचने लगता है मैं कैसे अपने बॉयफ्रेंड पर डाउट कर सकता हूँ, वो तो बस मेरे लिए ही सोच रहा था। पायु जब बाहर आता है तो उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी बल्कि वो टॉवल में ही बाहर आ गया था। रेन उससे कहता है तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? पायु कहता है क्योंकि मुझे लगा ऐसे ही बाहर आना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि मुझे उस लड़के को पनिश भी तो करना है जिसने मुझे गलत समझ लिया। रेन कहता है किसने कहा तुम मुझे पनिश कर सकते हो, मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ। पर पायु उसे किस कर लेता है।
यहाँ प्रपाई और स्काई भी दोनों बाथटब में आ चुके थे और प्रपाई के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होता जा रहा था। स्काई उससे कहता है तुम्हें अपने हाथ मुझसे दूर रखने हैं, अगर तुमने 3 बार गलती की तो मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगा। प्रपाई उसे सारे रूल्स गिना देता है और उससे कहता है मैं कोई गलती नहीं करूंगा। अब स्काई प्रपाई के ऊपर आ जाता है और उससे कहता है तुम रीज़न जानना चाहते हो ना कि मैं तुमसे क्यों नाराज़ हूँ, तो बस तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। और अब वो उसे किस करना शुरू कर देता है। प्रपाई कहता है मुझे टीज़ मत करो, तो स्काई कहता है अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें एंड्योर करना पड़ेगा। स्काई अब प्रपाई को और भी ज़्यादा टीज़ करने लगता है। स्काई उससे कहता है क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो, तो अगली बार से अपने एक्स को मुझसे दूर ही रखना। तुम्हें याद है उस दिन जब हम डेट पर गए थे और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हमें वहाँ मिली थी। प्रपाई कहता है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। स्काई कहता है उसने मुझसे कहा कि तुम कभी भी किसी को लेकर सीरियस नहीं होते और मुझे तुम्हारे शब्दों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम उस तरीके के इंसान नहीं हो और तुम मुझे कभी भी लेट डाउन नहीं होने दोगे। प्रपाई कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ स्काई। स्काई कहता है क्या तुम जानना चाहते हो कि मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा किस वजह से आया था। मुझे और गुस्सा इस वजह से आया था कि लोग तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं जो मैं भी नहीं जानता। मैं तुम्हें सिर्फ अपने तक रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता। तुम क्यों हमेशा सिर्फ मेरे नहीं थे। प्रपाई कहता है आई एम सॉरी मेरे पास्ट की वजह से तुम्हें अपसेट फील हुआ, पर अब सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ। अब तो हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है ना। स्काई फिर उसका हाथ हटा देता है और उससे कहता है तुम्हारा सेकंड फाउल हो गया है। वो फिर से प्रपाई को टीज करना शुरू कर देता है। प्रपाई उससे कहता है इससे अच्छा तो तुम मुझे जान से ही मार दो, मुझे टीज क्यों कर रहे हो। अगले दिन चारों साथ में लंच कर रहे होते हैं। रेन स्काई से कहता है तुम्हारा मतलब है तुम्हें ऑलरेडी पता था कि ये दोनों हमारे पीछे आ जाएंगे। स्काई कहता है हाँ मुझे ऑलरेडी पता चल गया था जब तुमने स्टूडेंट क्लब चैट ग्रुप में वो मैसेजेस डाल दिए थे। पायु कहता है तो तुमने ही रेन से कहा था मेरे लिए वो सारी पनिशमेंट्स के लिए तैयारी करने के लिए। स्काई कहता है मैंने बस उसे आइडिया दिया था, पनिशमेंट उसने खुद प्रिपेयर की हैं। पायु सारी पनिशमेंट्स के बारे में बताने लगता है पर रेन उसका मुंह बंद करवा देता है। दोनों साथ में अकेले होते हैं तभी पायु रेन से कहता है नेक्स्ट वीक हम दोनों अकेले इस आइलैंड पर आएंगे हमारे प्राइवेट विला में, और ये तुम्हारे लिए रिवॉर्ड होगा। रेन कहता है फिर मैं इस साल बहुत हार्ड स्टडी करूँगा और फर्स्ट क्लास लेकर आऊँगा। पायु कहता है मुझे डाउट है क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे। तो रेन कहता है क्या तुम मुझे इनकरेज नहीं कर सकते। पायु कहता है मैं तो बस ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ। अब रेन उससे कह देता है आई लव यू पायु। पायु भी उसे आई लव यू कहता है। तो उसी तरफ स्काई प्रपाई को बता रहा था कि उसे बीच बहुत पसंद है। तो प्रपाई उससे कहता है फिर क्यों ना हम दोनों बीच पर ही वेडिंग करें। स्काई उससे कहता है शायद तुम भूल रहे हो पर हमारी कंट्री में सेम सेक्स मैरिजेस लीगल नहीं है। प्रपाई कहता है पर फ्यूचर में कभी तो होंगी ना, क्योंकि हर किसी को हक है उसका ख्याल रखने का जिससे वो प्यार करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। स्काई कहता है पीपाई क्या आप मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं। प्रपाई कहता है शायद अभी नहीं, शायद तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद या फिर उसके बाद जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी। बेसिकली जब तक नहीं जब तक तुम रेडी नहीं हो, और जैसे ही तुम रेडी हो जाओगे मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूँगा। स्काई कहता है पर मैं तो शायद ज़िंदगी भर इसके लिए रेडी नहीं हो पाऊँगा। तो प्रपाई कहता है कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं तभी रेन और पायु भी वहाँ आ जाते हैं। रेन कहता है क्या तुम भूल रहे हो कि हम चारों बाहर हैं, कुछ तो शर्म करो। पायु रेन को अपनी गोद में उठाकर और प्रपाई स्काई को अपनी गोद में उठाकर चारों पानी में चले जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड और ये सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और ये सीरीज़ भी बहुत प्यारी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।